मेरे प्यारे शिष्य, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट फॉर 10th क्लास में। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 14.4 स्टैटिक्स सांख्यिकी का तीसरा क्लास। दिस क्लास इज लास्ट क्लास ऑफ स्टैटिक्स, अर्थात यह वीडियो स्टैटिक्स का लास्ट वीडियो है। मैंने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 14.4 का 2 तक क्वेश्चन कराया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाला हूं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल घंटी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या कह रहा है। इसका 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सारणी किसी गाँव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। उत्पादन केजी में दिया है, केजी पर हेक्टेयर 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80 और फर्मों की संख्या दिया है 2, 8, 12, 24, 38, 16 और बॉक्स के नीचे कह रहा है इस बटन को अधिक प्रकार से बटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। चल क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे अधिक प्रकार से क्या करना है, आपको एक बटन बनाना है तथा इसका क्या करना है, त्वरण खींचना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिक प्रकार से एक बटन बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा अधिक प्रकार से। वर्ग अंतराल दिया है और एफ दिया है। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80 और इसका एफ दिया है, कितना दिया है, 2, 8, 12, 24, 38, 16। हमें क्या खींचना है, त्वरण खींचना है। तो त्वरण खींचना है तो हमें सबसे पहले सी एफ ज्ञात करना होगा। सी एफ कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अधिक प्रकार से हमें क्या करना है, बटन को बनाना है। जब अधिक प्रकार से कहेगा तो सी एफ को नीचे की तरफ से निकालते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन में कम प्रकार से कह रहा था तो सी एफ को कैसे निकाले थे, ऊपर से, लेकिन इसमें कह रहा है अधिक प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ से सी एफ को ज्ञात करेंगे। तो ये 16 का है तो कितना हो जाएगा, 16 और 16 में क्या कीजिएगा, 38 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 54। 54 में 24 जोड़ेंगे तो 78, 78 में 12 जोड़ेंगे तो 90, 90 में 8 जोड़ेंगे तो 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। हमें क्या खींचना है, त्वरण खींचना है। तो त्वरण के लिए आप सबसे पहले क्या निकालिएगा, निर्देशांक निकालिएगा। तो चलिए हम निर्देशांक लिखते हैं। निर्देशांक आप कैसे लिखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, अधिक प्रकार से कह रहा है। जब अधिक प्रकार से कहेगा तो हम क्या लेते हैं, निम्न सीमा को लेंगे, निम्न सीमा और सीएफ को लेंगे। तो निम्न सीमा कितना है, 50 है, तो 50 का कितना हो जाएगा, 100, यानी 50 का कितना लेंगे, 100। फिर 55 का कितना हो जाएगा, 98। 60 का कितना हो जाएगा, 90। 65 का 78, 70 का 54, 75 का 16। मैंने निर्देशांक निकाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, त्वरण खींचेंगे। त्वरण खींचने के लिए आप सबसे पहले एक ग्राफ पेज ले लीजिएगा, एक पेंसिल लीजिएगा और एक स्केल ले लीजिएगा। आप अपने ग्राफ पेज में त्वरण खींचिएगा। मैं यहाँ पे बोर्ड पे बनाऊंगा क्योंकि ग्राफ पेज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ग्राफ पेज में जो लाइनिंग होता है वो लाइनिंग शाइनिंग कर रहा है, जिसके कारण वीडियो फ्रेश नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने ग्राफ पेज पे मैं नहीं बनाऊँगा, मैं बोर्ड पे ही समझा दूंगा। आप अपने ग्राफ पेज में अच्छे से त्वरण खींचिएगा। चलिए तो देखते हैं त्वरण कैसे खींचा जाएगा। खींचने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले स्केल से अपने ग्राफ पेज में वाई एक्सिस से एक लाइन खींचिएगा और एक्स एक्सिस से एक लाइन खींचिएगा। दोनों लाइन जहाँ पे मिलेगा उस पॉइंट को क्या कीजिएगा, पॉइंट बना के 0 लिख दीजिएगा। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं, यानी मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0, 0। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप अपने ग्राफ पेज में एक्स एक्सिस वाला लाइन पे जितना भी मोटा लाइन होगा उस पे क्या कीजिएगा, आप पॉइंट बना दीजिएगा।
आपका पॉइंट कुछ इस प्रकार बनेगा। फिर आप वाई एक्सिस वाला लाइन पे जितना भी ग्राफ में मोटा लाइन होगा उसे पॉइंट आप बना दीजिएगा। कुछ इस प्रकार आपके ग्राफ पेज में पॉइंट बनेगा। एक्स एक्सिस वाला लाइन के क्या लिखिएगा, उत्पादन केजी या पर हेक्टेयर में, क्योंकि उत्पादन दिया है। आप वाई एक्सिस वाला को क्या लिखिएगा, संचयी बारंबारता। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। निर्देशांक में कह रहा है 50 का 100, फिर या 50, 55, 60, 65, 70, 75, यानी जितना भी नंबर को अंडरलाइन किए हैं वो क्या है, उत्पादन है, एक्स का वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे पॉइंट बनाए हैं एक्स में तो उसे लिख देंगे। यहाँ पे 50, यहाँ पे 55, यहाँ पे 60, यहाँ पे 65, जहाँ जहाँ आप पॉइंट बनाए हैं उसी के सामने लिखिएगा। यहाँ पे 70, 75। उसके बाद देखिए संचयी बारंबारता के लिए समझ लेते हैं। कह रहा है कि 100, 98, 90, 78, 54, 16, यानी जितना नंबर अंडरलाइन नहीं है वो क्या है, आपका संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता में 100 दिया है, 98, 90, 78, 54, 16। आपको कितना का अंतराल लेना होगा कि ये टोटल नंबर आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 10 का अंतर ले लीजिए। अंतराल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसके अंदर ये टोटल नंबर आ जाएगा। हम वैल्यू को पुट करते हैं। 50 का कितना दिया है, 100। तो आप अपने ग्राफ पेज में देख लीजिएगा 50 का एक्स एक्सिस में तो यहाँ पे है, और y का वैल्यू कितना, 100। तो ये 50 को मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके जा रहा हूँ कि यहाँ पे ग्राफ पेज में आपको फ्रेश दिखेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं डॉट डॉट लाइन से यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और मैं ये डॉट डॉट लाइन को मिटा दिया। उसके बाद फिर कह रहा है 55 का कितना, 98। 55 का 98, यानी यहाँ पे 100 है तो यानी 2 कम आप गिन लीजिएगा, यानी 100 से 2 कम, यानी वहाँ पे ग्राफ पेज में आपको क्लियर दिखाई देगा। ऐसे 10 गो लाइन रहता है तो आप 100 से 2 कम लाइन गिन लीजिएगा। मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, ये 98 हो गया और ये क्या हो गया, 55 हो गया। यहाँ पे इसको हम पॉइंट मान लिए और इसे अब मैं मिटा दे रहा हूँ, डॉट डॉट लाइन को मिटा दे रहा हूँ। फिर कह रहा है 60 का 90, 60 का कितना, 90। आप 90 पे आइए, 90 यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट को आप पॉइंट मान लीजिएगा और डॉट डॉट लाइन को मैंने मिटा दिया। फिर कह रहा है 65 का 78, 65 का कितना, 78, यानी 80 से 2 कम, यानी 80 से 2 कम आप काउंटिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका पॉइंट मिलेगा। फिर इस डॉट डॉट लाइन को मैंने मिटा दिया। फिर कह रहा है 70 का कितना, 54, यानी 50 और 4 54। तो यहाँ पे देखिए 50 है, 4 गो लाइन काउंटिंग कर लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे आएगा और यह पॉइंट जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, मैंने इसे मिटा दिया। फिर कह रहा है कि 75 का 16, 75 का 16, यानी 10 और 6 16, यहाँ पे 10 है और 6 गो लाइन आप गिन लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे आएगा और इसे मैं डॉट डॉट करके यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, तो पॉइंट यहाँ पे। आपके ग्राफ पेज में कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा, आप इसे क्या कीजिएगा, इसको मिलाइएगा। तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, इस पॉइंट से आप मिलाते हुए इसे एक रेखा खींच दीजिएगा। आप इस प्रकार मिलाएंगे और इसे स्केल से आप मत मिलाइएगा, क्योंकि यह त्वरण खींचा जा रहा है और त्वरण हमेशा क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। आप इसे स्ट्रेट लाइन में मत खींचिएगा। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस पॉइंट का निर्देशांक लिखते हैं। निर्देशांक आप भी लिख दीजिएगा, कितना है, x का वैल्यू 50 तो y का वैल्यू 100। तो पहले x लिखा जाता है तो x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 100। इस पॉइंट का निर्देशांक x का वैल्यू 55, y का वैल्यू 98, x का वैल्यू कितना है 60, तो इसका y का वैल्यू 90।
इस पॉइंट का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 65 और इसका 78, इस पॉइंट का वैल्यू कितना 70 और 54, इस पॉइंट का वैल्यू 75 16। आप यहाँ पे लिखिएगा, ग्राफ के एक कोने पे लिख दीजिएगा स्केल का मान 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम 10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो संचयी बरम्बारता लिए हैं तो 10 का अंतराल लिए हैं, यानी 10 20 30 40 50, तो इसलिए यहाँ पे आप भी 10 लिखिएगा। आप अपने ग्राफ पेज में इसे अच्छे से खींचिएगा। जब आप अपने ग्राफ पेज में इसे अच्छे से खींचिएगा तो इस प्रकार का आपका त्वरण खींचा हुआ दिखेगा। तो मेरे प्यारे शिष्य, यह वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ाया है उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में कैसे जाया जाता है इसका भी मैंने वीडियो भी बना दिया है। आप प्लेलिस्ट का वीडियो देख लीजिएगा और आसानी से आप प्लेलिस्ट में जाकर जितना भी मैंने चैप्टर पढ़ाया है उस चैप्टर का वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।